हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट के ऊपर। ये कमेंट इस बारे में था कि मान लो आपको पाइथन आती है, एसक्यूएल आती है, एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, सब आ रहा है आपको, ठीक है, एक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जो चाहिए मेनली। बट इनकेस फिर भी आपकी जॉब नहीं लगती तो क्या हो? इस वीडियो आपके लिए है। और आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको कमेंट दिखाना चाहूंगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर का आया था इससे रिलेटेड, सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि उनकी एग्जैक्टली क्वेरी क्या थी। और गाइज अब मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा पिछली वीडियो के बारे में, क्योंकि उसमें हम बात कर रहे थे अगर हमारा करियर गैप है या फिर हम एआई है, इन सब चीजों से कैसे डील करेंगे। तो आई थिंक वहां पे मैंने कुछ एक दो आंसर मिस कर दिए थे जो मैं यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी के साथ देना चाहूंगा। वो ये है कि करियर गैप के लिए तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, हम अभी करंट टाइम पे भी कुछ ऐसी स्किल्स सीख लेंगे जिनको हम कंपनीज में बाद में बोल सकें कि हमने उनको अपने गैप के दौरान सीखा था। सिंपल सी बात है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ब्लॉग्स लिखने वाली बात, तो अगर आपकी एक पर्सनल डायरी हो, उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट लिखते हो डेटा के बारे में या कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग, तो आप बोल तो सकते हो ना, वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं जो देख रहा है कि ये डेट क्या है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, मैंने ये जर्नल रेडी करी थी अपने गैप के टाइम पे, है ना। और जब आपका गैप होगा तो कोई ना कोई तो सिचुएशन रही होगी, तो वो तो ऐड हो ही रही होगी। बट इस तरीके से हम कर ही रहे होंगे, हम अपने गैप को पूरा वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐसी और भी चीजें हैं जो आपको अपने हिसाब से इंडिविजुअली सोचना है कि वहां क्या ऐड करें। सेकंड, एआई। देखो, ये बात तो बहुत रियल है कि एआई का डर बना होता है, बट मैं तुमको अब क्या बोलना चाहता हूँ वो समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, आप देखोगे कमेंट सेक्शन में ये चीजें हैं कि कोई बोलता है कि सर क्या फायदा है यहाँ पे, कोई बोलता है कि ज्यादा जॉब्स नहीं, बहुत चीजें बोलते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा गाइज, जिस कंट्री में हम है ना, अपनी इंडिया में, यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसी प्रोफाइल है जो कि कंपटीशन से बच गई है। बहुत सीधी सी बात है यार, आप कुछ भी उठा लो उसमें कंपटीशन आपको दिख जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो। तो इसलिए अब हम ये तो सोचे ही ना कि कंपटीशन कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे होगा, है ना। और थर्ड, उस वीडियो में एक बात और हुई थी कि कोई बैंकिंग सेक्टर से है और उसको डेटा में स्विच करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर से एक ऐसे सेक्टर है जहां पे आप ऑलरेडी बहुत डेटा पे वर्क कर रहे होते हो। तो अब बात इतनी सी है कि अगर आप डेटा से रिलेट कर गए हो, आपको पता है कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको डेटा पढ़ना है, डेटा समझना है, आपको सब आनी चाहिए स्किल्स डेटा एनालिस्ट की। फिर आप अपनी जॉब प्रोफाइल को वहां से वहां कैसे ब्रिज करोगे, वो थोड़ा बहुत आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। बट फिर से मैं एक चीज को और प्लस करना चाहूंगा, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते रहना, क्योंकि वो एक बहुत अलग ही चीज है, वो है ना, उसकी बात कोई नहीं कर रहा पर वो चाहिए हर जगह। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। अब मूव करते हैं आज के टॉपिक पे वापस से। यहाँ पे एक कमेंट ये था कि सर मुझे डेटा एनालिस्ट के लिए तो ज्यादा रोल्स कुछ मिल नहीं रहे हैं, ऐसी जॉब्स नहीं मिल रही, बट मुझे MIS एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए रेफरल्स मिल रहे हैं, तो क्या मुझे उसमें बढ़ जाना चाहिए या नहीं। इस तरीके से उनका एक सिनेरियो था। तो अब मैं इस वीडियो में जो मुझे लगता है कि मैं अगर होता तो कर रहा होता, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। और आपका जैसा भी इंडिविजुअल डिसीजन होता है वो तो खैर आपके ऊपर ही है, बट मुझे क्या फील हो रहा है मैं वो आपको बताऊंगा जरूर। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक थॉट तो माइंड में आ ही जाता है हम सबके, है ना। देखो गाइस, सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जनरली जब मैं इस टर्म के बारे में बात कर रहा होता है MIS एग्जीक्यूटिव के एक रोल के लिए, तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस ये एक्सेल में डेटा भरने जैसा है ना, ऐसा कुछ सुनने में आ जाता है। बट एक्चुअल में देखो तो MIS स्टैंड करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब गाइज होता क्या है, हर कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है ना। अब वो डेटा किस टाइप का हो सकता है, लाइक सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल डेटा, एम्प्लॉय डेटा, ऑपरेशनल डेटा। इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर एक रिपोर्ट की फॉर्म में किसी को आगे फर्दर देना है, तो ये वाला जो बीच का काम हो रहा होता है, इसको करते हैं MIS एग्जीक्यूटिव, है ना, कि कंपनी के डेटा को ऑर्गेनाइज करके मैनेजमेंट को दे देना, ये वाला काम है। गाइस, अगर शॉर्ट में हम देखें कि इनका डेली रूटीन लगभग कैसा होगा, इनकी लाइफ में क्या वर्क स्टाइल चल रहा होगा, तो कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि मॉर्निंग टाइम पे ये जो सेल्स रिपोर्ट होगी इसको अपडेट कर रहे होंगे या इस पे काम कर रहे होंगे। दिन के टाइम पे ये कुछ एक्सेल के डैशबोर्ड को मेंटेन कर रहे होंगे और शाम के टाइम पे रिपोर्ट्स को टीम को भेज रहे होंगे। अब यही सब प्रोसेस को करने के लिए आप क्या यूज कर रहे होंगे, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, डैशबोर्ड्स पे काम करना। तो ये सारी चीजों को आप जनरली यहाँ पे काम कर रहे होंगे। अब मैंने इनके नाम क्यों लिए, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए भी ये वाली चीजें काफी ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि MIS एग्जीक्यूटिव और डेटा एनालिस्ट का रोल काफी ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का होता है। हालांकि फर्क ये आ जाता है कि डेटा एनालिस्ट थोड़ी सी डीप रिसर्चिंग करके आगे रिपोर्ट बनाता है ना। तो गाइस, अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में दुनिया में चल क्या रहा होता है ना।
अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि अगर डेटा एनालिस्ट के रोल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो MIS एग्जीक्यूटिव का रोल आपको अवेलेबल मिल जाता है। होता क्या है कि कंपनी डायरेक्टली किसी डेटा एनालिस्ट को हायर नहीं करती, वो भी उससे पहले ये कहती है कि आपने MIS एग्जीक्यूटिव के रोल पे काम किया है या और भी कुछ डिफरेंट रोल पे, यानी कि एक्सपीरियंस बेसिकली मांगने का मतलब यही हुआ। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और स्किल्स मेरी सारी डेटा की हो, इवन अगर मैं एक डेटा साइंटिस्ट भी होता, बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे अभी कोई भी जॉब करनी है क्योंकि मुझे काम सीखना है ना यार, काम कैसे भी मिले, अब उसका रोल का नाम कुछ भी हो बट वो अगर काम से रिलेट कर जाएगा तो क्यों ना उसको करे। देखा जाए तो MIS एग्जीक्यूटिव का रोल आपको ऑप्शन देगा स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कर लेने का। डेटा पे तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, एक्सेल आप चला रहे होंगे, एडवांस एक्सेल तक आप पहुंच जाओगे, है ना, काफी सारे फंक्शंस का यूज आप कर रहे होंगे। तो ये करते करते ही तो आपकी रिदम बनेगी ना। तो पूरा गेम तो रिदम बनाने का है किसी भी काम में, है ना, चाहे वो इस दुनिया का कुछ भी फील्ड हो, कुछ भी चीज हो, गेम सारा का सारा वो रिदम का होता है। वो बन गई तो उसके बाद काम कोई बड़ी चीज रह नहीं जाती है। ये तो आई थिंक आप भी एग्री करो। अब होता क्या है गाइस, देखो मार्केट में दो कैंडिडेट निकले, दोनों के पास डेटा की नॉलेज है, पर एक कैंडिडेट का माइंडसेट जो है वो काफी फिक्स्ड माइंडसेट है ना। समझ के देखना है इसको। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं यार करूंगा तो डायरेक्टली डेटा की जॉब करूंगा, नहीं तो कुछ और नहीं करूंगा। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। पर वहीं पे दूसरा माइंडसेट क्या होता है, उसको कहते हैं हम ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि अगर मुझे कैसे भी करके कुछ मिल रहा है ना सीखने को, मैं ग्रो कर रहा हूं या कर रही हूं, तो काम किया जाए। ये होता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें हमेशा इंफॉर्मेशन सीकिंग बनना चाहिए। जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसी के बाद तो उसको प्रोसेस करके हम कुछ बनाएंगे ना। तो गाइस ये भी बहुत पॉसिबल है कि आप शुरू करो एज अ MIS एग्जीक्यूटिव, फिर आप बन जाओ डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट या एनालिटिक्स मैनेजर। तो फिर ग्रोथ का तो कोई वही नहीं है ना, कहीं भी पहुंच सकते हो। शुरुआत तो छोटे से होती ही है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और जिनका भी क्वेश्चन था आई थिंक उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब बाकी तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि अब आपकी जो रियल कंडीशंस है वो आप जानते हो, है ना। मेरे को तो ये पता था कि ये थॉट कितना सही और कितना गलत जा सकता था, बट अब आपको देखना है कि आपके हिसाब से वो वर्कआउट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो गाइज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो गाइज आज का सीक्रेट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी कंपनी का डेटा एनालिस्ट बना दिया जाए तो आप अपना सबसे पहला डैशबोर्ड उस कंपनी के किस डेटा सेट पे बनाना चाहोगे? तो आराम से सोच के बताना। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है किस चीज़ पे पहले काम होना चाहिए और किसका डैशबोर्ड बनना चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो कंपनी के लिए। ठीक है, तो आई होप आप आंसर करोगे और इसके ऊपर थोड़ा सोचना। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।